नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 87वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ईमानदार प्रयास से संकल्प सिद्ध होते हैं। देश में सप्लाई चेन अच्छा हो रहा है और मेक इन इंडिया मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ कहा कि भारत ने एक्सपोर्ट्स में उपलब्धि हासिल की है। भारत में बनी चीजें विदेश पहुंच रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने हम सबको गर्व से भर दिया है। हमने 30 लाख करोड़ निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसका एक मतलब ये भी है कि दुनिया भर से भारत में बनी चीजों की मांग बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये भी है कि भारत की सप्लाई दिनों दिन और मजबूत हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। एक समय भारत से निर्यात का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक पहुंच जाता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में कई अहम बातें भी रखी हैं जिस पर उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा कि ईमानदार प्रयास से संकल्प सिद्ध होते हैं। देश में सप्लाई चेन अच्छा हो रहा है। मेक इन इंडिया मजबूत हो रहा है। भारत में बनी चीजें विदेश पहुंच रही हैं। जीएम के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था हो रही है। 30 लाख करोड़ का निर्यात ऐतिहासिक है। आयुष उद्योग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जल संरक्षण को बनाना होगा मुहिम। और सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस समय मौजूद हैं। 500 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर आज उन्होंने चंडीगढ़ को दी और क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सादर आग्रह है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाए। पंडाल के पिछली तरफ अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत जय। जिंदगी मुश्किलों के सदा चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। नगर निगम में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई। चंडीगढ़ नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। चंडीगढ़ भारत का आयोजित शहर है। पीएम ने स्वच्छता पर ध्यान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। चंडीगढ़ भारत का आयोजित शहर है। पीएम मोदी ने स्वच्छता पर ध्यान देने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। चंडीगढ़ नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। चंडीगढ़ भारत का आयोजित शहर है। पीएम ने स्वच्छता पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। पीएम मोदी ने स्वच्छता पर ध्यान देने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर निगम में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई दी गई है। चंडीगढ़ नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। चंडीगढ़ भारत का आयोजित शहर है। पीएम मोदी ने स्वच्छता पर ध्यान देने का काम किया है। नगर निगम में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई। चंडीगढ़ नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ भारत का आयोजित शहर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। नगर निगम में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई। चंडीगढ़ नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के महामहिम गवर्नर श्रीमान बनवारीलाल पुरोहित जी, महापौर चंडीगढ़ सरबजीत कौर जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, सलाहकार प्रशासक श्रीमान धर्मपाल जी, नितिन कुमार यादव जी, डॉक्टर विजय झाड़े जी, अनिंदित गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। मैं आया हूं, आकर बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस समय लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो इसी के साथ होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय नामदेव राव जादे भी इस मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने स्वच्छता पर ध्यान दिया है। चंडीगढ़ भारत का आयोजित शहर है, गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा, चंडीगढ़ की तारीफ करते हुए। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की है। और ये लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर कई अधिकारियों के साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं। पंजाब के राज्यपाल भी इस मौके पर मौजूद हैं। होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव भी इस मौके पर मौजूद। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है गृह मंत्री ने। इसी के साथ अभी और भी कई सारी सौगातें आज गृह मंत्री अमित शाह देंगे। तो चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने
डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहनाथ गांव में एक ट्रस्ट बनाई जाएगी जिसमें 1 करोड़ रुपए डाले गए हैं जो गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं आपको बताते चलें, लगातार बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है। ये देश की नहीं बल्कि बाहर से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल के कारण ऐसा हो रहा है। साथ ही पंचायती चुनाव पर सीएम ने बताया कि 29 तारीख को कोर्ट से फैसला आ सकता है, जिसके चलते जल्दी ही पंचायत चुनाव भी कराए जाएंगे। वहीं नाजायज कॉलोनियों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नहीं देने दिया जाएगा। वहीं मौके पर सीएम ने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं सीएम ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह भाजपा के एक अच्छे नेता हैं। आम आदमी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ये सवाल वीरेंद्र सिंह से ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको पता है कि ये चीज ऐसी है, ये इंटरनेशनल मार्केट की चीज है, केवल अपने देश की नहीं है। अपने देश में तो बहुत थोड़ा सा प्रतिशत जो है वो ऑयल प्रोडक्शन होता है, उसका तो कुछ भी कोई उपयोग, उसका कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। और वैसे भी आखिर 5 साल में 6 साल में आपको जानकारी है, हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीजें डबल होती है। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीजें डबल होती हैं। और वही मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के बाजार 6 साल में डबल नहीं हुए। के चुनाव तो अब कभी भी हो सकते हैं। पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने पहले उनका टाइम खत्म हुआ है, लेकिन जो कि किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ विषय से चल रहे थे, इसमें से चुनाव आयोग ने जो उनको रिपोर्ट दी, कुछ समय उनको और चाहिए। अब जैसे फसल का ही सीजन समाप्त होता है, बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो है उन्हें को डेट देगी और उसमें हो जाएगा। जहाँ तक पंचायत का चुनाव है, उसमें हमने एक एक्ट बनाया था 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, वो किसी ने चैलेंज किया। हालांकि पहले 33% रिजर्वेशन है, 42% रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया था। हम 42 को 50 करना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया। मुझे लगता है 29 तारीख है इस केस में, आज 27 हो गई, परसों केस की सुनवाई है। मुझे लगता है फैसला क्वेश्चन हो जाना चाहिए और बहुत जल्दी करना। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे जबकि डीजल 90 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ। साथ ही साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए पहुंच गया है। वहीं राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं कई राज्यों में। तो आपको बताते चलें, फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल, डीजल के दामों में 50 पैसे का इजाफा। तो फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम राज्यों में क्या कुछ है। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो 99 रुपए 11 पैसे पेट्रोल के दाम है, और अगर डीजल का रुख किया जाए तो 90 रुपए 42 पैसा। मुंबई की अगर बात की जाए तो 113 रुपए 88 पैसे पेट्रोल के दाम और 98 रुपए 13 पैसे डीजल के दाम। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 108 रुपए 53 पैसे हैं पेट्रोल के दाम और 95 रुपए हैं डीजल के दाम। चेन्नई की बात की जाए तो 104 रुपए 90 पैसा पहुंच गया है पेट्रोल और 94 रुपए 47 पैसा पहुंच गया है डीजल। चरखी दादरी में खिलाड़ियों ने हरियाणा सरकार की सरकारी पदों में खिलाड़ियों का कोटा खत्म करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार के सभी प्रकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को स्पेशल कोटा दिया जाए। इस दौरान कबड्डी प्रमोटर योगेश इमलोटा ने बताया कि सरकार खिलाड़ियों से अनेक वायदे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वर्तमान सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों का कोटा समाप्त कर दिया है।
जिससे सभी खिलाड़ियों में भारी रोष है। यहां तक कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, जिसके चलते खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो खिलाड़ी हैं, जो खेल संस्थाओं से जुड़ रहे हैं, सब लोग मिलकर इस मुहिम को तेज करो और सरकार के कानों तक ये बात जाए, ये जो 3% कोटा है खत्म ना किया जाए, खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में ना डालें। और सरकार से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसी नीति को आप आगे बढ़ाएं और इसमें सुधार करें। बड़ी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।